हजारीबाग जिले के जगदीशपुर बड़ासी गांव के निवासी अर्जुन शर्मा पर आरोप लगा है कि वह जाली दस्तावेजों के माध्यम से गैरकानूनी तरीके से जमीन हड़पने का काम कर रहा है। अर्जुन शर्मा, जिनके पिता स्वर्गीय रामधनी राणा थे, पर यह आरोप है कि उन्होंने जाली वंशावली आयुक्त के आदेश पत्र और सदर अंचल के रजिस्टर 2 में छेड़छाड़ कर दूसरे व्यक्ति की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की है। अर्जुन शर्मा ने कई बार जाली वंशावली तैयार की है और उनका उपयोग जमीन हड़पने के लिए किया है। आरोप है कि उन्होंने तत्कालीन आयुक्त MR होदा के हस्ताक्षर और उपायुक्त कार्यालय की मोहर का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हुए जाली आदेश पत्र बनाए हैं। इन दस्तावेजों का उपयोग करके अर्जुन शर्मा ने गैरकानूनी तरीके से जमीन पर कब्जा जमाने की कोशिश की है। सदर अंचल हजारीबाग के रजिस्टर 2 में भी छेड़छाड़ करने के आरोप अर्जुन शर्मा पर लगे हैं। आरोप है कि उन्होंने अपनी दादी धूपनी देवी के नाम से रसीद कटवाकर गलत तरीके से उसका लाभ उठाने की कोशिश की है। इस छेड़छाड़ के माध्यम से अर्जुन शर्मा ने अपनी दादी के नाम पर जमीन हड़पने की कोशिश की है, जबकि वह जमीन वास्तव में किसी और की है। इस मामले के सामने आने के बाद प्रशासन ने इसकी जांच शुरू कर दी है। अर्जुन शर्मा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है और उनके द्वारा तैयार किए गए सभी जाली दस्तावेजों की जांच की जा रही है। हजारीबाग पुलिस और प्रशासन इस मामले को गंभीरता से ले रही है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। इस घटना के सामने आने के बाद जगदीशपुर बड़ासी गांव में आक्रोश फैल गया है। गांव के लोग अर्जुन शर्मा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसे मामलों में कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति जाली दस्तावेजों का सहारा लेकर जमीन हड़पने की कोशिश न कर सके। अर्जुन शर्मा पर लगे इन आरोपों ने एक बार फिर से जमीन विवादों और जाली दस्तावेजों के माध्यम से हड़पने के प्रयासों की गंभीरता को उजागर किया है। प्रशासन और कानून व्यवस्था को ऐसे मामलों में त्वरित और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि न्याय सुनिश्चित हो सके और जनता का विश्वास बरकरार रहे। श्री MR होदा का उपायुक्त महोदय का जो ये RTI से ऑब्टेन किया है, उसमें हमने 12/12/2023 को उपायुक्त महोदया को, ये जो अभी वर्तमान में उपायुक्त महोदया है, उनको दिया, कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद हमने फिर जनता दरबार में भी इस बात को ये किया, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जनता दरबार का ये रिसीविंग है। उसके बाद अपर समाहर्ता को भी हमने दिया, उसमें भी कोई वही कि आप मान लिया जाए आपके यहाँ जो न्यायालय में मामला चला उसमें जाली कागज लगाया तो वो तो कोई काम का ही नहीं है ऑर्डर। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा मनोहर लाल राणा हुआ। आप भी कुछ बोलेंगे क्या? जी हाँ, मैं भी बोलूँगा। और मैं जिसका फादर का नाम भिखान बड़ी है, भिखान भिखा हो, भिखू भी उनके नाम से जाना जाता है। और पंजी 2 की छेड़छाड़ की जो बात हुई है उसमें पहले से जमाबंदी पंजी 2 के पेज नंबर 7 पे सुजय कुमार कर्ण, फादर का नाम बीबी कर्ण के नाम से जमाबंदी ऑलरेडी चलते आ रहा है और उनका रसीद भी 3 कटते चला आ रहा है सुजय कुमार कर्ण का पेज नंबर 7 में। इसमें अर्जुन शर्मा ने क्या किया है कि सुजय कुमार कर्ण का नाम को मिटाकर उसमें अपना दादी का नाम धूपनी देवी चढ़ाया है और सुजय कुमार कर्ण के पिता का नाम बीबी कर्ण का नाम को मिटाकर जगन बड़ी अपना दादा का नाम वो चढ़ाया है। जबकि केस नंबर सेम है, सारा रसीद जितना सुजय कुमार कर्ण का कटा हुआ है वही सेम रसीद ये धूपनी देवी जो अर्जुन शर्मा का दादी का नाम है उसमें सेम है। सिर्फ इसमें यही वो किया है क्या कि इन लोग का नाम मिटाकर पेज नंबर वही है, वॉल्यूम वही है, सारा कुछ वही है। और इसी चीज़ को फिर वो पेज नंबर 8 में पंजी 2 के पेज नंबर 8 में अभय कुमार कर्ण पिता बीबी कर्ण के नाम से जमाबंदी चल रहा है। इसमें ये क्या किया है अर्जुन शर्मा कि जो ऑनलाइन ऑफलाइन जो अभी चल रहा है ब्लॉक में उसको ऑनलाइन ये अपना दादी के नाम से करवा लिया। तो इस तरह से वो है तो सेम बिल्कुल दूसरे को जमाबंदी को छेड़छाड़ कर और वो अपना दादी का नाम चढ़ाया और इससे हम लोगों को काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है। ये हमको बताइए कि जो हमारे CEO थे उनसे हमने जाके बात किया था फेस टू फेस बैठ के, तो उनको हम बोले कि सर ये आप कागजात का मालिक आप हैं, आपके कार्यालय में आपके अलमीरा में जो सारे पेपर बंद रहता है तो फिर इसमें छेड़छाड़ कैसे होता है। हमने RTI के तहत निकाला
वो पेपर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग को प्रॉपर्टी पर धावा बोलता है और दूसरे ब्रोकर को है सो एग्रीमेंट कर देता है। ब्रोकर लोग है ज़्यादा संख्या में आना जाना चालू कर देता है ज़मीन पे। ये एक मामला हुआ। पेज नंबर 711 में छेड़छाड़ किया गया जो आरटीआई के तहत हमारे पास है। हमने जितने बात आपको बोल रहे हैं वो हमने सारे आरटीआई के तहत मांगे हैं। अंचल सदर हजारीबाग के द्वारा पारिवारिक सूची हेतु दिए गए आवेदन पत्र एवं आवेदन पत्र में संलग्न संदेहात्मक कागजातों के आधार पर वे अंचल कार्यालय के ज्ञापन 85 दिनांक 14/5/13 द्वारा पारिवारिक सूची निकल किया गया है। वो जाली 4-5 तरह का जाली बंसावली बनाकर हम लोग की संपत्ति को गैर कानूनी तरीके से हड़पने का प्रयास कर रहा है। एक ये हो गया रजिस्टर 2 में छेड़छाड़ किया है, ठीक है, वो भी हमारे पास आरटीआई से ऑब्टेन किया हुआ है, उसकी कॉपी हमारे पास है। उसके बाद तत्कालीन उपायुक्त श्री एम.आर. हौदा का जाली ऑर्डर शीट आदेश पत्र बनाया है जिसको हमने आरटीआई से ऑब्टेन करके उपायुक्त महोदय श्री एम.आर. हौदा 23/4/1951 का वो आदेश पत्र दिखा रहा है, पर वो हमने जब आरटीआई से मांगा है तो वो 26/4/1951 को वो ज्वाइन किए, यानी 3 दिन पहले का वो आदेश पत्र लगा के गैर कानूनी तरीके से अन्य विभागों में उसको लगाकर गैर कानूनी तरीके से उसका लाभ ले रहा है। उसके बाद है कि आपको रजिस्टर 2 आए हुए हैं, उसके बाद खुशकी के वाला भी बना के अपने सुविधा के अनुसार उसको इस्तेमाल करता है। उपायुक्त 2023 को दिए पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंचल अधिकारी के रजिस्टर 2 में जो छेड़छाड़ हुई उसकी भी जानकारी अंचल अधिकारी को दिए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये आरोप जो है कागजात जिसको महोदय का मोहर भी बना के वो जो है सो इसका इस्तेमाल किया है। तो अगर इस पर अगर प्रशासन अगर इस पर कार्रवाई करती है तो एक बड़ा मतलब स्कैम का भंडाफोड़ तो सामने आ सकता है, चूँकि ये जाली कागज, जाली बंसावली, उपायुक्त का मोहर, ये सब चीज़ जाली दस्तावेज का वो भंडार अपने घर में। इस मामले में अपर समाहर्ता हजारीबाग के यहाँ किए हैं, आपको उपायुक्त आपको जनता दरबार है वहाँ किए हैं, अंचल अधिकारी को भी जानकारी दिए हैं। उसके बाद एक आपको उप मुखिया बड़ासी श्रीमती मीना उपाध्याय को उनको लीगल नोटिस किए हैं, पर कोई कार्रवाई नहीं। मेरा नाम रंजीत कुमार राणा है, मैं बाबूगांव कोर्रा के निवासी हूँ, पेशे से वकील हूँ। हजारीबाग से संजय लाल विश्वकर्मा की रिपोर्ट।